महिमा का। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो। हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे। तुझ पर लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे। तुझ पर लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे। पाप में तन को दूर हटा दे। पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के दुखी कठिन क्षणों को दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं। और एक गीत गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाले मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, पाई अपनी जिंदगी। आई जीवन में खुशी, पाई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जय जयकार। जयकार। जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां।
तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए कुछ ना किया। आमेन। प्रार्थना की ओर जाएंगे। दूर क्या हो रहा है? अभी हमारा प्रार्थना का आशीष के लिए हर्षा आज प्रार्थना करें, उसके बाद रिबेका की प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेनाओं के आवाज सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, संध्या समय को एक बार आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं आपकी महिमा के लिए। तो हमें खड़ा कर, हमें इस्तेमाल कर, हमारा प्रार्थना जीवन आगे बढ़ा मेरे प्यारे पिता। ये रिवाइवल प्रार्थना को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। 3 साल से जो प्रभु जी ये मीटिंग चली प्रभु जी, आपने हम सबको बहुत ऐसे आशीष किया, अनुग्रह किया। इस बात के लिए भी हम आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं ये जो भी 40 दिन के उपवास चल रहे हैं मेरे प्यारे पिता, आपने हमारे हर एक छोटी से छोटी प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु जी। आप हमें गवाह बनकर खड़े रहने के लिए इस्तेमाल किया, इस बात के लिए भी हम आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, जो जो भी विषय लेकर उपवास रखा है प्रभु जी, आपने एक समय के अनुसार प्रभु जी उत्तर दिया, इस बात के लिए प्रभु जी। ये मीटिंग खत्म होने से पहले मेरे प्यारे पिता सैटरडे को जो भी लास्ट मीटिंग है प्रभु जी, इस बात के लिए प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आपने हम सबको गवाह बनकर खड़े रहने के लिए इस्तेमाल किया, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हम आत्मा में भरकर आपके नाम की महिमा स्तुति करते जाएं। ऐसी आप दया करो, ऐसी आपकी पहा करो प्रभु जी आपकी महिमा के लिए। तो हमें खड़ा कर, हमें संभाल कर प्रभु जी, खास करके हम दास के लिए, सर के लिए, सिस्टर के लिए, बच्चों के लिए, आप उनकी सेवकाई में आप उनके साथ रहना मेरे प्यारे पिता। आने जाने में रक्षक और मददगार होना प्रभु जी। सिस्टर सर जो भी प्रभु जी कले सके मिलकर प्रभु जी, जो भी चर्च भवन बनाने के लिए प्रभु जी, जो भी विषय उपवास में रखा गया है प्रभु जी, आपने उस काम को शुरू कर दिया, इस बात के लिए भी हम आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आज हम एक मन होकर प्रभु जी वो भवन को तैयार करने के लिए प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी महिमा के लिए। तो हमें खड़ा कर, हमें इस्तेमाल कर मेरे प्यारे पिता। ऐसी आप दया करो, ऐसी आपके पहा करो आपकी महिमा के लिए। तो हमें खड़ा कर, हमें इस्तेमाल कर मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते, शक्ति को दो, बल को दो, सामर्थ को दो, वचनों के द्वारा आप हमसे बात करें, इसी आप दया करो प्रभु जी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, शक्ति को दो, बल को दो, सामर्थ को दो, वचनों के द्वारा प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज जो भी विषय लेकर बैठे हैं प्रभु जी, हर एक परिवार के लिए प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता। हमने जो भी कुछ मांगा एक समय के अनुसार प्रभु जी आपने दिया, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खास करके हरीश के जीवन साथी के लिए प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते
करते हैं कि प्रभु हम आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि ये मीटिंग खत्म होने से पहले प्रभु जी आपने उसको चुना इस बात के लिए भी हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ऐसे ही प्रभु जी ऋतिक के लिए, प्रभु जी लाले के लिए, प्रभु जी गोलू के लिए, मेरे प्यारे पिता मनोज अंकल के लिए, प्रभु जी माया आंटी अपने बच्चों के लिए, प्रभु जी पोल डिसोजा प्रभु जी आंटी के भी बच्चों के लिए, प्रभु जी ऐसे और भी जो परिवार में सत्यनारायण भैया के अंकल आंटी के लिए, इधर से मम्मी के लिए, प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हम सब मिलकर प्रभु जी पूरे परिवार के साथ प्रभु जी मीटिंग में जुड़ने में आप हमारी सहायता और मदद करो। ऐसी आप दया करो, ऐसी आपकी पहा करो कि हर एक आत्मा, हर एक घुटना आपके सामने टिकने वाला है। मेरे प्यारे पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यह मीटिंग आगे भी कंटिन्यू चलने के लिए प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि और भी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर एक आत्मा में भरकर आपके नाम की महिमा स्तुति करते जाए। ऐसी आप दया करो, ऐसी आपकी पहा करो प्रभु जी। हमारी इच्छा नहीं प्रभु जी, पर आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होकर प्रभु जी आप हमें गवाह बनकर खड़े रहने के लिए इस्तेमाल करो प्रभु जी। हम खास करके हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी हाफिल एग्जाम चल रहे स्कूल में आते जाते हैं प्रभु जी, आप उनको बुद्धि और ज्ञान से भरना, ऐसी आप दया करो प्रभु जी। क्लास में टॉप होने के लिए मेरे प्यारे पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी वो आपके वचनों को मनन करते हुए आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक बुरी संगति से आप दूर रखना मेरे प्यारे पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। खास करके हम दक्ष के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। वो बच्चा भी हॉस्टल में रहता है प्रभु जी, आप उसको पंखों तले छिपा कर रखना और सुरक्षित रखना, ऐसी आप दया करो, ऐसी आपकी पहा करो मेरे प्यारे पिता। उसको हर समय प्रार्थना में जुड़ने के लिए प्रभु जी एक मन को तैयार होकर प्रभु जी आपके वचनों को मनन करता हुआ आगे बढ़ने वाला हो सके प्रभु जी। हम खास करके कुसुम दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके हस्बैंड जो भी हॉस्पिटल में है मेरे प्यारे पिता, आप उनके ऊपर अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई का हाथ रखो प्रभु जी, उनके विश्वास को मजबूत करो प्रभु जी, स्थिर करो, ऐसी आप दया करो, ऐसी आपकी पहा करो मेरे प्यारे पिता। उन्हें भी गवाह बनकर खड़े रहने के लिए इस्तेमाल करो मेरे प्यारे पिता। आपके वचन में लिखा हुआ है आपके कोड़े खाने से उन्होंने चंगाई को पा लिया प्रभु जी। उस भैया के लिए आज हम एक मन होकर प्रभु जी, उसके लिए, उनके भैया के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं कि प्रभु जी यह मीटिंग खत्म होने से पहले प्रभु जी वो अपने घर की ओर लौटकर खुशी के साथ, आनंद के साथ मेरे प्यारे पिता अपने परिवार के साथ रहने के लिए आप सहायता और मदद करना, ऐसी आप दया करो, ऐसी आपकी पहा करो प्रभु जी। क्या मांगे मांगने से बढ़कर आपने दिया, इस बात के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। आज का जो भी वचन है प्रभु, उस वचन के द्वारा हम आत्माओं को पाकर प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा स्तुति करते जाए प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। निभाषा के वरदानों को पाकर प्रभु जी आप हमें गवाह बनकर खड़े रहने के लिए इस्तेमाल करना। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया से सुनो, कबूल करो मेरे आसमानी पिता। आमीन आमीन आमीन। आमीन। रिबेका की प्रार्थना करें। सब शक्तिमान दयालु 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 पिता परमेश्वर, इज़ाक अब्राहम और याकूब के परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें सुनहरा दिन दिखाया और जिंदाओं की जमीन पर रखा परमेश्वर पिता। कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पे अभी रोना पीटना हो रहा होगा और वो सदस्य उनके परिवार की इस दुनिया में नहीं रहे हैं परमेश्वर पिता। उन्हें ढांढस बंधाइए, उन्हें अपनी परमेश्वर पिता आपसे विनती करते हैं उनके प्रति संवेदनशील होइएगा, उनको ढांढस दीजिए ताकि वो इस गम को भूल सकें परमेश्वर पिता। विनती करते हैं उन पासवानों के लिए जो इस समय विभिन्न जेलों के अंदर बंद हैं परमेश्वर पिता, पर उनको रिहा कराइए ताकि वो आपके नाम का प्रचार प्रसार कर सकें जाके और आपके लोगों से मिल सकें परमेश्वर पिता। जो भी अत्याचार हो रहे हैं क्रिश्चियंस के ऊपर परमेश्वर पिता, उनसे उन्हें बचाइएगा परमेश्वर पिता। विनती करते हैं बीमारों के लिए जो विभिन्न अस्पतालों के अंदर भर्ती हैं परमेश्वर पिता, सबके ऊपर अपना चंगाई भरा हाथ रखिए ताकि परमेश्वर पिता उनके बिस्तर उलट दीजिए ताकि वो अपने घरों को जा सकें और अपने घर वालों के साथ मिलकर आपके नाम की हमदो सना कर सकें परमेश्वर पिता। विनती करते हैं पास्टर साहब के लिए, उनकी मिसेस के लिए, दोनों बच्चों के लिए परमेश्वर पिता। उन बच्चों के हाफिली एग्जाम्स चल रहे हैं परमेश्वर पिता, उन्हें आशीष दीजिए ताकि परमेश्वर पिता वो अपने क्लासेस के अंदर टॉप रैंकिंग प्राप्त करके उभरे परमेश्वर पिता। विनती करते हैं अंकल आंटी के लिए जो दूर साउथ के अंदर हैं परमेश्वर पिता, उन्हें भी परमेश्वर पिता आप अपने पंखों तले छुपा के रखिएगा परमेश्वर पिता। विनती करते हैं पास्टर जॉर्ज के लिए परमेश्वर पिता, वो इस समय जयपुर में हैं परमेश्वर पिता, उनको भी परमेश्वर पिता आप हर बुरी नजर से बचा के रखिएगा
परमेश्वर पिता वो भी आपके नाम के सेवक हैं। परमेश्वर पिता दया करिए उनके ऊपर भी और उन्हें हर मुसीबत से बचा के रखिए। परमेश्वर पिता विनती करते हैं माया दीदी के लिए, उनके बच्चों के लिए परमेश्वर पिता, ताकि वो आपके नाम की तरफ उनका झुकाव हो सके। विनती है बीना आंटी के लिए, उनके जो भी इन्फेक्शन है लंग्स के अंदर परमेश्वर आपने सही कर दिया, ठीक कर दिया, चंगाई दी है उन्हें, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता विनती करते हैं खास करके मनोज अंकल के लिए, आप उन्हें अपने विश्वास में लेके आइएगा, उन्हें आगे बढ़ाइएगा परमेश्वर पिता। विनती है परमेश्वर पिता पॉल डिसूजा आंटी के लिए जो बॉम्बे में है परमेश्वर पिता, उनको भी आप अपने हिफ्ज़ ईमान में रखिएगा और परमेश्वर पिता हर मुसीबत से बचाइएगा परमेश्वर पिता। उनके बच्चों के लिए भी हम दुआ करते हैं, उन्हें भी आप अपनी तरफ आकर्षित करिए ताकि वो आपके नाम में विश्वास में बढ़ते चले जाएं परमेश्वर पिता। विनती है सभी लोगों के लिए जो इस डिवाइस के माध्यम से जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता और आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। सबको आप सबके ऊपर अपना आशीषों का कटोरा उंडेलिए ताकि सब आशीषित हों परमेश्वर पिता। विनती करती हूँ मैं अपने लिए भी परमेश्वर पिता, जिस समय जब रात में हम अकेले रहते हैं परमेश्वर पिता, आप अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा मेरे घर के चारों ओर बांध के रखिएगा ताकि परमेश्वर पिता कोई भी हमारे घर की तरफ नजर उठा के ना देख सके परमेश्वर पिता। विनती करती हूँ सभी बच्चों के लिए, खास करके परमेश्वर पिता दक्ष के लिए जो अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ में, परमेश्वर पिता उन प्रॉब्लम्स को दूर करिएगा। और सत्यनारायण भैया के जॉब के लिए दुआ करते हैं, उनके अच्छा सा एक जॉब लगाइए परमेश्वर पिता। रुचिका दी के लिए भी दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, उन्हें भी सुरक्षित रखिएगा। पास्टर साहब के लिए दुआ करते हैं, जब वो आपके नाम का प्रचार प्रसार करने कहीं इलाकों में जाते हैं परमेश्वर पिता, उन्हें सुरक्षित लेके जाइएगा और सुरक्षित ही वापस लेके आइएगा परमेश्वर पिता। अब क्या मांगे, मांगने से पहले परमेश्वर पिता विनती करते हैं कि आप हमारे बीच में इस समय उपस्थित हैं, क्योंकि आपके वचन अनुसार जहाँ एक या दो से अधिक लोग उपस्थित होते हैं वहां आपकी उपस्थिति होती है परमेश्वर पिता। अब क्या मांगे, मांगने से पहले इस छोटी सी दुआ को सुनिएगा, सुन के कबूल करिएगा। आपके ही प्यारे बेटी यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करें। आमीन आमेन। आमीन परमेश्वर हम सभी आमीन। को आशीष और अनुग्रह दे। आज रात्रि मेरी का परमेश्वर की चरणों में आए हुए तमाम लोगों को परमेश्वर बरकत दे। ये आवाज आ रही है सबको? और अभी हम गवाही के लिए जाएंगे। अभी हमारा समय गवाही के समय है, और जो लोग गवाही बोलना चाहते हैं, और अभी एक दो जन गवाही बोले। सबसे पहले हमारे प्रेज लॉर्ड हर्षा गवाही बोले। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने इस मीटिंग के द्वारा हमारे परिवार को बहुत ऐसे आशीष किया, अनुग्रह किया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये 3 साल से जो मीटिंग चली, प्रभु ने हमको कंटिन्यू जोड़ने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की, मदद की, इसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जो जो भी विषय रखे इस मीटिंग को चालू हुई और हमारी मतलब मैंने सर से प्रेयर करवाई कि आप हमें बताइए कि हम बाहर जाएं कि नहीं जाएं, तो प्रभु की योजना के अनुसार सर ने अगुवाई करके प्रार्थना करके हमें बताया कि आप बाहर जा सकते हो। उसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमको यहाँ पर भी 2 साल तक संभाल के रखा और सुरक्षित रखा। इस बात के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ, सर का भी धन्यवाद करती हूँ कि हर एक छोटी से छोटी प्रार्थना का विषय जो भी रखा गया वो हमें प्रार्थना में उत्तर दिया। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम यहाँ पर आए, प्रभु ने हमारे हर समय को संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। हितेश के पास कोई जॉब नहीं थी, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। 6 मंथ तक हमको भी तो भी प्रभु ने हमारे हर एक जरूरतों को समय के अनुसार पूरा किया। इसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। 6 मंथ के बाद मेरे को अच्छी जॉब मिली, इसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बब्बू के भी विश्वास को प्रभु ने स्थिर किया। वो हर समय ऐसा ही बोलता है छोटी से छोटी बात के लिए कि मम्मी आप मेरे को प्रेयर करो कि मुझे अच्छा हो जाएगा, मम्मी प्रेयर करो तो अपन ये हो जाएगा। इसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इसके विश्वास को और मजबूत करे, स्थिर करे,
इस बात के लिए भी, और आप सबकी प्रार्थना भी हमारे साथ बनी रही। और मैं इसलिए भी धन्यवाद करती हूँ कि ये मीटिंग खत्म होने से पहले हरीश को भी प्रभु विश्वास में लेकर आया। मैं धन्यवाद करती हूँ। आगे भी गोलू के लिए भी मैं मांगती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो भी इस मीटिंग में जुड़कर प्रभु के नाम की महिमा स्तुति करे। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, एक विश्वास करेगा तो पूरा घराना उद्धार पाएगा। आज गीता के लिए भी हम मांगते हैं, मैं जीजू के लिए भी मांगती हूँ, गुलशन के लिए। मैं विश्वास करती हूँ कि वो भी जल्दी से जल्दी इस मीटिंग में जोड़कर वो भी प्रभु के नाम की महिमा स्तुति करते हैं, क्योंकि एक सच्चा जिंदा परमेश्वर खुदा यीशु मसीह है। हमने जो कुछ भी मांगा है एक विश्वास के साथ प्रभु ने हमारे जीवनों में कार्य किया है। जो भी हमारे लिए असंभव था, प्रभु ने असंभव को संभव किया। इस बात के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ पर आई 2 साल में प्रभु ने मुझे बहुत ऐसे आशीष किया, अनुग्रह किया। अभी मुझे 1 महीना पहले प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी गाड़ी दी, इसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और इनको भी, वैसे ये 3 डेज जॉब पर जाते थे, सर के अगुवाई के द्वारा प्रार्थना के जरिए आप सबकी भी प्रार्थना हमारे साथ बनी रही। इनको 2 डेज का और काम मिला है, मंडे से इनकी न्यू ज्वाइनिंग हो चुकी है। एक और अच्छी से प्रभु ने जॉब में बहुत ऐसे आशीष किया, अनुग्रह किया। हम प्रभु का कितना भी धन्यवाद करें वो हमारे लिए कम है, क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा हुआ है कभी भी उपकारों को नहीं भूलने का। इस वचन के द्वारा हमें प्रभु के उपकारों को मनन करते हुए जो भी प्रभु ने हमें आशीष किया, अनुग्रह किया, इस बात के लिए भी हम प्रभु का, सर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक समय छोटी से छोटी प्रार्थनाओं में प्रभु ने सर ने हमारी प्रार्थना करते समय अगुवाई के साथ हमें उत्तर भी दिया। इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरा ये विश्वास है कि ये मीटिंग आगे भी चलती जाए और भी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर हम सब मिलकर एक दूसरे के परिवार के लिए हम प्रार्थना करें और आगे प्रभु के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। आमीन। आमीन। हर्षा को परमेश्वर बहुत आशीष दे। एक सुंदर गवाही बोलने के लिए प्रभु ने सहायता किया। अगला गवाही बोलने के लिए जो भी है, जल्दी माइक ऑन करके जल्दी जल्दी गवाही बोले। गवाही में फास्ट होना चाहिए। हमें आज कुछ लोगों को देंगे अवसर। जय मसीह की। आज मैं भी बोला हुआ प्रभु लोगों का का नाम लिख धन्यवाद के करती रखेंगे, हूँ। कल दूसरे लोगों को प्रभु देंगे। ने मेरे जीवन में भी, बोलिए दीदी। जय मसीह की, मैं प्रभु का धन्यवाद कर, जेम्स। प्रभु ने मेरे जीवन में भी कार्य किए हैं बहुत से। मेरे बेटे की पढ़ाई में भी प्रभु ने उसके साथ रहा और आज उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, वो भी बॉम्बे ट्रेनिंग के लिए गया है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। मेरे मिस्टर भी विश्वास में आए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सर का भी धन्यवाद करती हूँ कि इसी के द्वारा, सर के द्वारा मैंने अपने जीवन में आशीष को देखा है, अनुग्रह को पाया है। आगे भी ये मीटिंग चलती रहे। जो विषय हमारे पूरे नहीं हुए और आगे की मीटिंग में हमारे विषयों को परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। और जो हमारे परिवार में विश्वास में नहीं आए हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु उन्हें भी विश्वास में लेकर के आएगा। ऐसे मेरी विश्वास है कि जैसे हमें प्रभु ने बुलाया वैसे मेरे परिवार को भी बुलाएगा। ये मेरा विश्वास है। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी आशीषों के लिए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इसी प्रकार हम परमेश्वर के आगे बढ़ते जाएं, वचनों में हम बढ़ते जाएं और इस मीटिंग में हम जुड़ते जाएं। ये हमारे जीवन की आशीष का कारण है। इस मीटिंग के द्वारा हमारे जीवन में बहुत से कार्य हुए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आज सभी का भी कि आपने हमें प्रार्थनाओं में रखा है। मेरा बेटा विश्वास नहीं करता है, लेकिन वो एक ना एक दिन इस मीटिंग में जुड़ेगा। यह मेरा विश्वास है कि प्रभु उसको आमीन। भी लेकर के आएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और सर का भी धन्यवाद करती हूँ कि उनके द्वारा मैंने एक आशीष को, अनुग्रह को पाया है। प्रभु को जाना है कि प्रभु सच में वो महान परमेश्वर है। वो हमारे लिए जो भी करता है वो अच्छा करता है और असंभव जो हमारे लिए है लेकिन प्रभु के लिए संभव है। धन्यवाद करती हूँ मैं सारी बातों के लिए। थैंक यू। आमीन। आमीन। अगला कौन बोलेंगे? परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारे मौकों पर आशीषित किया है। परमेश्वर पिता, एक अच्छा जॉब दिया और एक अच्छा अधिकारी होने का आपने पूरा मेरे को आशीषित किया और मैं पूरा जॉब अपना कंप्लीट कर पाई, 60 इयर्स अपने पूरे कर पाई। परमेश्वर पिता, आपका थैंक्स करती हूँ। परमेश्वर पिता, विनती करती हूँ, पिछले साल जब मैं 5 डॉग्स बहुत सीरियस कंडीशन में थे, तब मैंने पास्टर साहब से कहा, पास्टर साहब मेरे डॉग्स के लिए आप दुआ करिएगा। तो उन्होंने दुआ करी परमेश्वर पिता, और मेरे डॉग्स ठीक हो गए। हालांकि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ उस समय मेरे को, पर मेरे डॉग्स ठीक हो गए। उसके बाद जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम आई,
मैंने पास्टर साहब से बोला, पास्टर साहब ये प्रॉब्लम है मेरी, 2 केसेस में बिना कोर्ट अटेंड करे हुए ही फाइनल हो गए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने पास्टर साहब को बोला था कि पास्टर साहब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं प्रेयर करूंगा आपके लिए। और वो, मैं पास्टर साहब को थैंक यू कहती हूँ उसके लिए। उन्होंने 2 केसेस मेरे, उनके दुआ से, उनके अनुग्रह से, और खास करके परमेश्वर पिता के अनुग्रह से मेरे केसेस फाइनल हुए। अभी 3 केसेस और बाकी हैं जो चल रहे हैं, और उनमें से एक की कल शायद हियरिंग है, उनमें से वो भी फाइनल हो जाएगा। मैं विनती करती हूँ परमेश्वर पिता से कि मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, आपने हर चीजों से मुझे मामूर रखा है, हर चीज आपने मुझे दी है जिसकी मेरे को जरूरत भी नहीं थी, वो चीज भी आपने मुझे दी है। इसलिए मेरा आपके ऊपर बहुत पहले से विश्वास तो था ही, परंतु शेरॉन फेलोशिप चर्च के संपर्क में आने के बाद विश्वास और मजबूत हो गया मेरा। और खास करके पास्टर साहब के कांटेक्ट में आने के बाद से तो मेरा बहुत ही ज्यादा विश्वास हो गया। और मैं पास्टर साहब का भी हर चीजों के लिए धन्यवाद देती हूँ। और मैं आप लोगों से भी विनती करती हूँ कि अगर हमारी कोई भी इच्छा पूरी होती है तो वो पास्टर साहब और परमेश्वर पिता की इच्छा से पूरी होती है। और पास्टर साहब उसके लिए दुआ करते हैं, तो हमें थैंक्स गिविंग के लिए उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। गैर जात भी करती हैं और हमें भी करना चाहिए ये सब। हमें उन्हें देना चाहिए थैंक्स गिविंग के लिए, कि ये हमारा काम हुआ है, इसके लिए हम ये थैंक्स गिविंग पास्टर साहब आपको दे रहे हैं। परमेश्वर आमेन। पिता रैचिस सर को बहुत बहुत आशीषें दे, बच्चों को, उनकी मिसेस को, सबको आमेन। बहुत आशीषें दे परमेश्वर पिता। अब क्या मांगू, इस छोटी सी मेरी जो गवाही है आपने सुनी है और उसको पूरा भी किया है, और जो कुछ बाकी रह गया है उसे भी आप पूरा करेंगे। आमेन। थैंक यू जीसस, परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड। आमेन। आमेन। और जैसे बिना हमारे रिबेका आंटी ने गवाही दिया है, वैसे उसे गवाही के लिए हम धन्यवाद देना है, साथ साथ थैंक्स गिविंग बेड भी देना है परमेश्वर को। और अपना जो ये जो मीटिंग चल रहे हैं, सभी लोग, कुछ लोग आके ऐसे बैठ जाते हैं, इसके पीछे भी एक कर्जा है करीब 1,000 रुपये इसके इंटरनेटिंग के चार्ज होता है हर महीने। उसमें कुछ लोग मदद करते हैं, उनका नाम मैं बताना नहीं चाहता हूँ। और इसी ये करीब साल भर में 12,000 13,000 रुपया खर्चा होकर ये मीटिंग हम चला रहे। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करें, परमेश्वर आपको सहायता करे। और अगला हमारे प्रभु की दासी गवाही बोलेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये 1000 डेज की प्रेयर में परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया ताकि सभी के सामने एक गवाही बोल सके। परमेश्वर हमें सभी को आशीष करे। आ, रोज तो मैं भी आती थी, बल्कि गांव वगैरह चले जाते तो मैं अटेंड नहीं कर पाती थी। फिर भी आप लोग हमारे लिए बहुत प्रेयर किया, हमारे सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। उसके अलावा, प्रेयर के अलावा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। प्रभु की कृपा की वजह से ही आज हम इस स्थान में आए हैं। इसी के पीछे आप लोगों की प्रेयर है। परमेश्वर सभी को आशीष करे। मैं एक दो गवाही बोलना चाहूंगी, ताकि हम कोटा में आके 12-13 साल हो चुके हैं अभी। तब से हम प्रेयर कर रहे हैं हमारे चर्च के लिए, कोशिश कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। बल्कि प्रभु की अनुग्रह से हमारे ये 1000 डेज की प्रेयर स्टार्ट हुआ, उसी की बात हमने जमीन लेने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। ये परमेश्वर की कृपा है। उसके बाद हमारा बच्चों की पढ़ाई में परमेश्वर ने आगे लेके चला। उसके बाद मेरी पढ़ाई में मेरे बीएड किए हैं, और उसी में भी इतनी प्रॉब्लम्स आई है, उसी में सपने परमेश्वर ने निकास निकाल कर इतना तक परमेश्वर हमें खड़ा किया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और भी परमेश्वर की कृपा की वजह से हमने 4 व्हीलर लिया, सेकेंड हैंड हो, तो भी हम खुश है, ताकि परमेश्वर ने आशीषें दिए हैं, वो गिन नहीं सकते, बल्कि बोल नहीं सकते, इतना परमेश्वर ने दिया है। बल्कि ये हमारे मन में टच ही किया है, वो है गवाही है। इतनी सालों से हम कोटा पे आए थे, तब से हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु हमारे लिए एक चर्च चाहिए, चर्च बिल्डिंग की जरूरत है करके। बल्कि आप लोग भी उसी में सहभागी है।
और आप लोगों की प्रेयर हमारे साथ बने रहेगा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आज हम इसी स्थान में है, इसी कोटा शहर में है, उसके पीछे आप लोगों की प्रेयर है। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ बोल सकती हूँ, बिना प्रेयर की हम कुछ नहीं है, ताकि आप लोगों की प्रेयर हमारे साथ बना रहेगा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और हम कोटा में आए, उसके बहुत हमने उपवास किया, बहुत प्रार्थना किया, 7 दिन तक बिना भोजन किए हमने बैठ के प्रार्थना किया, बहुत विषयों के लिए। परमेश्वर ने उत्तर दिया, फिर शरीर हमारे साथ नहीं दिया, मेरे को उपवास नहीं कर पा रही थी, ताकि मेरे को अस्थमाटिक की प्रॉब्लम आ गया था, तो इसलिए दवाई लेनी पड़ती थी, तो मैं उपवास नहीं कर पाती थी। फिर भी दिन तक मैं उपवास लेकर प्रार्थना करती थी। तब से मेरे मन में एक इच्छा है, ताकि जमीन ले लिया, अभी एक साल 2 साल होने वाली है, अभी तक हमने काम शुरू नहीं किया। मैं प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु परमेश्वर मेरे को उपवास लेकर प्रार्थना करनी है, ताकि हमारे विश्वासी लोगों के लिए, हमारे कलीसिया के लिए मेरे को उपवास करके प्रार्थना करनी है, ताकि उपवास प्रार्थना के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने प्रार्थना किया, मेरे मन में मैंने पहले से डिसाइड किया था, ताकि अगस्त 1 तारीख से मैं 40 डेज फास्टिंग करूंगी करके मैंने डिसाइड किया था। पादरी साहब को मैंने बताया ही नहीं, ताकि फिर शरीर की कमजोरी की वजह से वो मना करते हैं, अभी मत करना इतना, ताकि दवाई लेनी पड़ती है, तो इसलिए मैं नहीं बोली, बल्कि मेरे मन को मैंने इतनी स्थिर किया था, हाँ करना है तो करना है। फिर भी मैंने 40 डेज को तो मन में मान लिया था, फिर भी मेरे मन में था कितने दिन रह सको उतना दिन तक रहूंगी, ताकि मेरे को इतनी कंफर्म नहीं था मैं 40 डेज की पार करूंगी। फिर भी मैंने प्रेयर किया, तो अगस्त 1 तारीख हो गया, तो मैंने बोल दिया मैं अभी उपवास में हूँ। कितने दिन की, मैंने बोला अभी देखो मेरे शरीर कितने दिन की मेरी साथ दे रही है, उतना दिन को तो मैं करूंगी। तो प्रार्थना करते गई, शरीर की बीमारी तो आई थी, दवाई लेनी पड़ी, तो भी मैंने परमेश्वर, मेरे को कभी कभी लगता है तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, नहीं तो बीपी लो हो जाती है, ऐसा करके मैंने सोचा कभी जूस लेनी पड़ेगी, नहीं तो नींबू पानी लेनी पड़ेगी, ऐसा करके मेरे मन को मैंने ऐसे सोच के रखा था। बल्कि प्रभु की कृपा से मैंने 44 डेज बिल्कुल मैंने फास्टिंग लिया, पानी तो पीती थी और 2 चाय मैं लेती थी, उसके अलावा कुछ नहीं लिया। प्रभु की कृपा है। तो 44 डेज प्रभु की संगत में बैठकर बस विश्वासी लोगों के लिए मैं परमेश्वर की संगत में हिम्मत के साथ बोल सकती हूँ, मैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए कभी नहीं प्रेयर किया। इतनी 44 डेज मैंने बिना काके में बैठी थी, वो हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए, और मेरे कलीसिया बनना है, बस वो वही विषय थे मेरे अंदर। परमेश्वर ने ऐसा बोझ दिया है, ताकि प्रेयर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने प्रेयर किया, परमेश्वर ने मदद किया, तो उसके बाद भी मैंने कोशिश किया करने की, बल्कि प्रॉब्लम एसिडिटी वगैरह हो गया, अभी भी मैं खाना नहीं खा पा रही। फिर भी मैंने लास्ट वीक में मैंने फ्राइडे सैटरडे संडे मैंने 3 दिन फास्टिंग लिया। फिर अभी इसी वीक में भी 2 दिन रहेगा, फिर कल से मैं बिल्कुल उपवास नहीं कर पाई थी, फिर भी दिन तक रह के देखा, ताकि इसी प्रेयर के साथ मैं भी थोड़ा सा और प्रेयर करूं करके। फिर भी मेरे शरीर की वजह से मैं वो रोकना पड़ा, कोई बात नहीं। फिर भी मैंने प्रभु की दास को यही कहा, अभी 1 महीना और मैं फास्टिंग नहीं करूंगी, उसके बाद मैं करूंगी जरूर। मैं कितनी दिन तक मैं रहूंगी, उतनी दिन तक मैं, कितनी दिन कर सकूं उतना दिन तक मैं फास्टिंग करूंगी। कल मेरी अडोल्फा भी मेरे को देख के रो रही थी, ताकि मेरा पेट में इतनी जलन हो रही थी, मैं पानी तक नहीं पी पा रही थी। तो मैं उनसे, उनकी पेपर चल रही है, मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, वो बता रही थी। मेरा ऐसे जलन के मारे मेरे आंसू निकल रही थी। उसके साथ साथ मम्मी आप रो मत, मम्मी आप रो मत, आप अभी फास्टिंग नहीं करना, ऐसा करके वो भी रो रही थी। फिर भी मैं कहती हूँ ये हमारा प्रतिफल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। मैं ये बिल्कुल विश्वास करती हूँ, हमारा हर एक विश्वासी भाई बहन और हमारा कोटा कलीसिया बिल्कुल आशीष पाएंगे, ये मेरी मन की बिल्कुल 100% है। मैं विश्वास करती हूँ, ताकि इतनी कष्ट के साथ, कितनी दुख के साथ हम उपवास किए, प्रार्थना की है। आप लोग रोज मेरे लिए प्रार्थना करते थे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रेयर के साथ आप लोग और भी हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि इस कोटा शहर में रहकर प्रभु की सेवा करना, कलीसिया को आगे बढ़ाना, विश्वासियों के लिए प्रेयर करना ये बहुत कठिन बात है। तो इसलिए प्लीज आप लोग हमारे लिए प्रेयर करना, और आप लोगों की बहुत बहुत मेरी हृदय से मैं धन्यवाद करती हूँ, ताकि हम आपस में जानते नहीं है, दूर दूर की लोग हैं। गायत्री दीदी को आज तक हमने देखा ही नहीं, पॉल डिसूजा जी को देखा ही नहीं, ऐसे कंजन बहन को हमने देखा ही नहीं। फिर भी ये प्रभु के प्रेम से हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, वास्तव में परमेश्वर हमें आशीष करेगा। और भी आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें,
ये प्रार्थना करें हमें तंदुरुस्त रखे और कुछ नहीं चाहिए, ताकि हम तंदुरुस्त रहेंगे तो हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकेंगे। इसलिए प्लीज आप लोग हमारे लिए, परिवार के लिए, विशेष तौर पर मेरे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करिए, ताकि बच्चे बढ़ रहे विश्वास में, परमेश्वर के वचन में मजबूत बनकर आगे बढ़ने के लिए आप लोग प्रेयर करना है। इतना बोलकर मैं परमेश्वर की संगति में बैठना चाहूंगी। थैंक यू। हमें परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और कल प्रभु के दासी ने कहा, हम लोग आपस में इसे प्लानिंग बना रहे थे किस किस को इनाग्रेशन में बुलाएंगे, दूर के लोगों को। कोटा के तो सभी लोग आएंगे, और प्रभु के दासी ने कहा दूर से ऑनलाइन में तमाम विश्वासियों को हम बुलाएंगे, और सबका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने कहा जॉर्ज पास्टर को भी हम बुलाएंगे, दूर से तो जॉर्ज पास्टर हैं,